मेरा नाम अनुज कुमार झा। मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ जो आपने पढ़ा बैनर में वो एकदम सही पढ़ा कि सरकारी नौकरी के नाम पे कैसे गंदा स्कैम हो रहा है, कैसे गंदा घिनौना काम चल रहा है और कैसे सबको ठगा और लूटा जा रहा है। वो आज आप और मैं मिलके पता करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ और आपको कमेंट करना है कि आप सही बोल रहा हूँ मैं कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है। 50 लाख ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं भारत में। उनमें से मैक्सिमम जाते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में, और सरकारी नौकरी की संख्या जो रहती है वो रहती है, कुछ चंद सरकारी नौकरियां रहती है, 1% या 0.0 समथिंग 1% रहता है। पर सरकारी नौकरी के बाद अगर ना मिला आपको तो उसके बाद का बैकअप प्लान किसी के पास नहीं रहता कि अगर सरकारी नौकरी ना मिले, 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी ना मिले तो उसके बाद करना क्या है। ये है आपके पास बैकअप प्लान। अगर आपके नज़र में भी कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है और उसके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, उनको दिखाइए कि आखिर सरकारी नौकरी करने के बाद कुछ जो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो क्या है। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुई, जो सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है, जो सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है इंडिया में, वो सुसाइड होने का सबसे ज़्यादा कारण जो होता है वो सरकारी नौकरी होती है। अगर आदमी तैयारी कर रहा है 3 से 4 साल 5 साल 30 से 31 साल की उम्र तक तैयारी कर रहा है और उसको सरकारी नौकरी नहीं निकलता है, तो आदमी करे तो क्या करे, उसके पास कोई बैकअप प्लान रहता नहीं है, तो करेगा तो क्या करेगा। यही रीज़न है सबसे ज़्यादा जो उनको सरकारी नौकरी से हार्म होने का खतरा है और सरकारी नौकरी के कारण वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हर साल कम से कम 50 से 60 लाख बच्चे निकलते हैं ग्रेजुएट करके। उसके बाद आपको मैं कुछ पोस्ट बता रहा हूँ। यूपीएससी यूपीएससी टोटल 700 से 800 पोस्ट निकालता है और बच्चे जो भरते हैं वो 10 लाख से 12 लाख बच्चे उसका फॉर्म भरते हैं। 10 लाख से 12 लाख बच्चे उसका फॉर्म भरते हैं और निकलता पोस्ट है 700 से 800। 0.01% का भी नहीं होता है काउंटिंग। उसके बाद मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे जॉब है। बैंक का 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और पोस्ट कुछ गिने चुने ही रहते हैं, हजारों में ही पोस्ट रहते हैं और लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। आईबीपीएस 4 से 5 हजार फॉर्म निकलते हैं और बच्चे जो भरते हैं 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हर साल आईबीपीएस का फॉर्म भरते हैं। उसके बाद रेलवे हो गया। रेलवे ने 90,000 फॉर्म, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, 90,000 फॉर्म निकाला। 90,000 फॉर्म में 2 से 3 करोड़ बच्चे ने उस फॉर्म को फिल किया। 2 से 3 करोड़ बच्चे अगर 90,000 फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनमें से 90,000 सीटों के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो बाकी के जो बच्चे बचे वो बच्चे क्या करेंगे। थक हार के गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने के बाद थक हार के अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलता है, उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है सिवाय सुसाइड या सिवाय कुछ आलू प्याज का धंधा चालू कर लेते हैं या तो कुछ ऐसा चालू कर लेते हैं। माँ बाप की ताना से थक जाते हैं, सब हार के बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको करना क्या है। और ऊपर से जो गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो अभी सरकारी नौकरियों सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, ये सबसे बड़ा गंदा काम हो रहा है इंडिया में। जो सरकारी नौकरी आप दो, ठीक है, और उसके बाद सरकारी नौकरी सरकारी कंपनियों को बेच दो, ये कहाँ का नियम है। एक बात और हो गई, बात ये यहीं तक नहीं रुकती है, बात यहाँ पे भी रुकती है कि अगर सरकारी नौकरी आपको मिल रहा है, ठीक है, बराबर, अगर नहीं मिल रहा है और आज का आपका एज लिमिट क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद का बैकअप प्लान किसी के पास नहीं रहता है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ फोटोज दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहला फोटो है। ये 40 40% सॉरी 40 लाख से 50 लाख जो हर साल ग्रेजुएट निकलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, वो हर साल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में निकलने के बाद उनके साथ क्या होता है वो आप देखिए। जो 40 से 50 लाख अनएम्प्लॉयमेंट निकलते हैं और उनके बाद 2 से 3 लाख को जॉब मिलती है, खाली 10%, या मान के चलो आप 10% बहुत हो गया, 10% को जॉब मिलती है और बाकी के सारे जो रहते हैं उनको जॉब्स के नाम पे कुछ नहीं मिलता। यहीं तक बात नहीं रुकती है, बात यूपीएससी की आती है। सबसे बड़ा स्कैम यूपीएससी रेलवे आईबीपीएस में होता है।
यूपीएससी में 700 से 800 सीट्स निकलते हैं हर साल, और 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं इसका। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको यही बोलेंगे कि आपको सिर्फ वो एक सीट पे फोकस करना है, बाकी के सारे सीट्स को नहीं देखने हैं आपको। बाकी किसका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सिलेक्शन कुछ नहीं देखना है आपको, आपको खाली देखना है वो सीट। और उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चे पीछे रहते हैं आपके, जो उसी सीट के पीछे भागे रहते हैं, जो इसका 700 से 800 सीट्स निकले हैं, और 1000 बच्चे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही रहते हैं। अब बताइए मुझे, जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ही रेडी नहीं है तो कौन किसकी बात सुनेगा? जब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही पता है कि हमारे 1000 बच्चों में से 700 बच्चे का ही निकलने वाला है, फिर भी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जानबूझ के सारे बच्चों को पढ़ाता है, सारे बच्चों को मोटिवेशनल तो ऐसा करेगा, मतलब कि आप समझ जाओ, आपको सीधा आसमान पे ही पहुंचा देगा मोटिवेशनल के कारण। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मेरे फोटो है रेलवे का, ये रेलवे का फोटो है। रेलवे में 90,000 वैकेंसी निकली थी, और 2.5 से 3 करोड़ बच्चे उसका फॉर्म भरे थे, और सिलेक्शन 90,000 का हुआ, वो भी स्कैम के थ्रू। वो भी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा था। 90,000 का के कारण 2.5 से 3 करोड़। इसमें सरकार कितना गंदा काम खेल रही है। सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार ऐसे पैसे लूटेगी। मैं आपको बता दूं कि अगर 2 करोड़ भी पकड़े और 500 महीने का भी पकड़े, मतलब एक फॉर्म का भी 500 पकड़े, तो कितना होता है मालूम है आप लोग को? आप खुद डिसाइड कर लीजिए, कैलकुलेशन है आपके पास, कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना होता है। मैं आपको बताऊं, ये ज़रूरी नहीं है हर चीज़। मैं आपको बताता हूँ। आईबीपीएस जो हो गया, हमारे आंकड़ों के मुताबिक आईबीपीएस में हर साल 5 से 10,000 वैकेंसी निकलती है, और बच्चे 2 से 3 करोड़, सबसे ज़्यादा फॉर्म आईबीपीएस में भरा जाता है। सबसे ज़्यादा फॉर्म आईबीपीएस में भरा जाता है, और 2 से 3 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप लोग सब सारी चीज़ ठीक है, आपकी बात सब सारी ठीक है, पर आप ये बताइए, अगर जिसका सरकारी नौकरी नहीं लगता है उसके पास बैकअप प्लान है कि नहीं है? 30 साल की उम्र तक जाते जाते अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं लगा तो आपके पास क्या बैकअप प्लान रह जाता है? आगे आप अगर कुछ करना चाहें तो 30 साल की उम्र के बाद आपके पास कुछ ऐसा करने को है जो 30 उम्र के बाद आप कर सकते हो। मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों में से जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और जो सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। या आपके आसपास में जो कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, उसको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, आप उसको दिखाइए कि ये वीडियो मैंने खाली ऐसा नहीं बनाया है कि आप सरकारी नौकरी का तैयारी करना छोड़ दो। मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया है कि आप अगर सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और आपका सरकारी नौकरी नहीं निकलता है, तो आपके पास कोई बाय बैकअप प्लान होना चाहिए। वो बाय बैकअप प्लान है आपके पास कि नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ सरकारी नौकरी आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं निकला, ठीक है कोई बात नहीं, 2 से 3 करोड़ बच्चे भर रहे हैं और निकल हजारों का रहा है, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो आप अगर सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी नहीं निकलता, कोई बाय बैकअप प्लान है आपके पास? उसके बाद बच्चे चले जाते हैं सुसाइड करने, बच्चे चले जाते हैं कुछ दूसरा काम करने, मतलब एक बहुत मेंटल केस, एक हद तक मेंटल केस निकलता है ये सरकारी नौकरी के कारण। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप खुद देखिए ये वीडियो और समझिए, पूरा देखिए वीडियो, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या है, क्या करना है, नहीं करना है। अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास कोई बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती है, ये आप ठीक कीजिए। मुझे बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, कमेंट करके मुझे बताया था कि सर मुझे इस पे वीडियो चाहिए, मैंने आज वीडियो बनाया है। आप भी मुझे बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। मैंने 2 से 3 वीडियो और बनाए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक वीडियो बनाता हूँ मैं, आप देखिए और देख के बताइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।